दिल्ली में हुए आंदोलन से तमाम सवाल उठे कि किसान समृद्ध है, किसान धनवान है, तभी तो एक साल तक दाना पानी लेकर आंदोलन करता है। थाने अगर किसान जाता है तो थाने पर पता नहीं किस नज़र से लोग देखते हैं, और तहसील पे चला जाता है, तहसील पे उसको न्याय नहीं है। किसान को देख करके बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग कहेंगे, वो लोग जा करके आप चेयर पे बैठ जाएंगे, लेकिन किसान अगर गरीब किसान वास्तव का जो किसान है उस बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ती कि एसडीएम साहब गरीब है आज के समय में। किसान अगर गरीब ना होता उसको साथ 2000 रुपए देने की जरूरत आज सरकार ना करती। पूरा देश चलाने वाला तो किसान है। हाँ, कहने में ये किसान किस चीज से पीड़ित है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, किसान को समय पे डीएपी नहीं मिल पाती है। डीएपी मीन्स खाद की बात करें, आप इस समय जब बुआई का समय चल रहा है, आप किसी भी समिति में देख लीजिए, डीएपी के लिए लोग सुबह 4-4 बजे से लाइन के तहत तो पैसे भी दिए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना है। हाँ। किसान को योजना है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ये भीख कब तक किसान खुश नहीं है क्या? किसान नहीं, किसान खुश हैं। उस समय आने पे जवाब दे देंगे। 27 का चुनाव आने वाला है। 2 बार तो बन गई ना सरकार। हाँ, 2 बार बन गई। आपकी खुश था तभी बनी ना। हाँ, बन गई। हाँ। अब 27 का चुनाव आने वाला है। 27 में फिर जो है अब किसान गन्ना किसानों के साथ जो पर्चियां मिलती हैं वो बिचौलियों को दे दी गई थी। अच्छा, गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया था सब हो गया कि नहीं हुआ? उसके लिए भी जो बकाया है ना, उसका सीतापुर की टीम को पता है। मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव में गन्ना होता नहीं है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज का एक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं किसान नेता सर्वेश पाल से। कहा जाता है कि भारत एक किसान प्रधान देश है, लेकिन क्या किसान तरक्की कर पाया है? दिल्ली में हुए आंदोलन से तमाम सवाल उठे कि किसान समृद्ध है, किसान धनवान है, तभी तो एक साल तक दाना पानी लेकर आंदोलन करता रहा। हमारे साथ किसान मंच के सर्वेश पाल हैं, जो लगातार किसानों के बीच जाते हैं। तो क्यों किसान नेता बन गए, इन्हीं से जानते हैं। पूरी बात शुरू करते हैं। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश, पहला सवाल यही है, कहाँ से हैं आप? मैं मूल रूप से जनपद उन्नाव से हूँ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैं। तो किसान नेता क्यों बन गए? मतलब किसी पार्टी में जा सकते थे, बढ़िया अच्छा पद ले सकते थे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक किसान का बेटा हूँ, और मेरे पापा भी किसान हैं, मेरे परिवार में सारे लोग किसान हैं, और मैं उस चीज़ को जानता हूँ, उस दुख को मैंने देखा है, समझा है। तो मुझे लगा कि मुझे किसान की बात करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा राजनीति किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ, ना ही विरोध करता हूं। मैं बेसिक मुद्दे जो किसान, मजदूर, गांव गरीब के हित के हैं, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। जैसे क्या मुद्दा देखा आपने? जैसे किसान की अगर बात करें तो किसान को आप थाने अगर किसान जाता है तो थाने पर पता नहीं किस नजर से लोग देखते हैं, और तहसील पे चला जाता है, तहसील पे उसको न्याय नहीं है। किसान को देख करके बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग कहेंगे, वो लोग जा करके आप चेयर पे बैठ जाएंगे, लेकिन किसान अगर गरीब किसान वास्तव का जो किसान है उस बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ती कि एसडीएम साहब के पास जाए। उन लोगों को पास ले जाने के जो दूरियां थी, दूरियां कम करने का मैंने काम किया है। आज तक मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा कि मैं किसी दलाली में रहा हूं, किसी की जो है मैंने ना कोई एलडीए को घेराव किया, ना आवास विकास का मैंने कोई घेराव किया, ना ही कोई व्यक्तिगत समस्या को लेकर के मैं जो इतना उग्र आंदोलन किया। फिर उसके बाद में कोई समझौता हुआ या मैं पीछे वापस आया। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था, खाने पीने के लिए अपना जो ईश्वर ने दे रखा है अपना चलता रहता है, लेकिन मुझे किसान का दर्द है, मैं उस कार्य को करता रहता हूं। अच्छे परिवार से आप ठीक ठाक लाखों करोड़ों आ जाता होगा किसानी कर करके। जो किसानी होती है, खेती बाड़ी होती है, करोड़ों का तो नहीं, सेल करते होंगे, करोड़ों का ठीक ठाक तो आ ही जाता होगा। परिवार का किसान गरीब है आज के समय में। किसान अगर गरीब ना होता उसको साथ 2000 रुपए देने की जरूरत आज सरकार ना करती। पूरा देश चलाने वाला तो किसान है। हाँ, कहने में ये कहने में अच्छा लगता है, कृषि प्रधान देश है। और लोग कहते हैं ये तो ताकत किसान की तब समझ में आई जब कोरोना काल आया। तो सारे जो लोग दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, महाराष्ट्र आते, सब लोग वापस अपने जो है कि अपने घर आए, अपने वतन आए। तब समझ में आया कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो किसान परिवार है,
तब समझ में आया कि वास्तव में इसकी जरूरत है। तब हमें समझ में आया कि जो है कृषि प्रधान देश का मतलब तब समझ में आया। मैं आज भी कहता हूं कि हमारा जो शुरुआत का नारा है, आज भी मैं कहता हूं, जय जवान और जय किसान। मैं तो लोगों से ही कहता हूं, नेताओं से निवेदन करता हूं, नौकरशाहों से भी निवेदन करता हूं, किसी के किसान के साथ में ऐसी कोई बेबुनियाद बातें ना करें, उनको न्याय दें। मेरा किसी से कोई एलर्जी नहीं है। किस चीज के लिए न्याय मांग रहे हैं, मतलब किसान किस चीज से पीड़ित है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, किसान को समय पे डीएपी नहीं मिल पाती है। डीएपी मीन्स खाद की बात करें, आप इस समय जब बुआई का समय चल रहा है, आप किसी भी समिति में देख लीजिए, डीएपी के लिए लोग सुबह 4-4 बजे से लाइन लगाते हैं। खाद के लिए तो कोई केंद्र बना दिया गया है ना ग्रामीण क्षेत्रों में। सर, केंद्र बना हुआ है, हाँ। समय पर केंद्र में खाद ही उपलब्ध नहीं रहती है। बिचौलिए जो लोग होते हैं, जो जिसको साहूकार भी कह सकते हैं, बड़े लोग भी कह सकते हैं, सरकार ने शायद इस चीज को तो खत्म ही कर दिया। कुछ नहीं डायरेक्ट हो जाता है, कुछ नहीं खत्म किया है। अभी हमारे एक जो है जानकारी फिर आया था, अभी कल भी फोन आया था मेरे पास कि क्षेत्र में खाद बिक रही है, लेकिन वो साहूकारों के यहाँ, सेठ जी के यहाँ खाद बिक रही है। अगर आपको डीएपी लेना है तो 50 रुपए मार्जिन बढ़ा करके वहां पे डीएपी मिल रही है। तो इसमें क्या गलत हो रहा है? मिल जाता होगा ना नहीं दाम का नहीं सर, उसमें 100 रुपए, 50 से 100 रुपए का मार्जिन लेकर के अन्य साहूकार लोग बेच लेते हैं। मतलब केंद्र से नहीं मिलता। केंद्र से नहीं, वो भी नकली खाद होती है। डीएपी लिखा होगा लेकिन वो भी नकली खाद होगी। तो उसकी तो शिकायत होती होगी, तो कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है। बहुत सारे सेंटरों पे कार्रवाई हुई भी है, बहुत सारे सेंटर अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि सर हम बात करें कि सरकार बहुत योजनाएं अच्छी लॉन्च करती है। अंततः भी पिछले मैंने साल देखा कि धान क्रय केंद्र जो बनाए गए, उसमें है कि 67 पॉइंट आपका जो है प्रतिशत आपका चावल निकालना चाहिए। किसी कारणवश आपको रिजेक्ट कर देंगे, 67% आपका चावल नहीं निकल रहा है, आपका धान नहीं लिया जाएगा। फिर वो मजबूर विवश होकर के लोग व्यापारी, सरकारी जो केंद्र बने हैं जहाँ पर धान बेचे जाते हैं, हाँ, वहां पर इस तरह से टालमटोल हो जाता है। फिर आदमी किसान मायूस होकर के उन्हीं व्यापारियों को अपना जो है धान सेल कर देता है, और वही व्यापारी लोग कम दाम में वही व्यापारी लोग उसी जो है क्रय केंद्र पे जाकर के गाड़ी तुलवा देते हैं। ये मैंने खुद देखा। और रास में एक सेंटर था, वहां भी हम लोगों ने इस चीज को पकड़ा भी। इसमें जो है काफी गहमा गहमी भी हुई। अंततः प्रभारी को डांट भी पड़ी। वहां से हम लोग उन्नाव भी गए, धरना न दिया, 15-20 लोग गए, शिकायत किया, तो डांट भी पड़ी। सरकार करती है, ऐसा नहीं कि हम किसी सरकार की बुराई कर रहे हैं। सरकार योजनाएं बहुत अच्छी लॉन्च करती हैं, लेकिन धरातल पे कितना उतर पड़ा। किसानों को भी कोई योजना के तहत पैसे भी दिए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना है। हाँ। किसान को योजना है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं, ये भीख कब तक किसान मांगेगा? ये भीख के रुपए आ रहे हैं। आप 400 का सिलेंडर 1100 का कर दे रहे हैं। जो पेट्रोल का रेट आज क्या था, आज 94 रुपए में हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। 2000 रुपए मतलब क्या होता है? साल में 6000 रुपए। एक दिन का एवरेज निकालेंगे तो बीड़ी और माचिस भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके लिए आप जो है इतना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी कुछ पॉलिसी बननी चाहिए कि किसान की जो है थोड़ा जो है जो चीजें हैं वो नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है। धरातल में है, जो बड़े लोग थे वो बड़े होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा से लेकर के दुबग्गा चौराहा से लेकर के हर ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान आकर के इकट्ठा होते हैं बिकने के लिए। सर मैं बिकने के लिए तैयार हूं सर, 250 रुपए देंगे सर, 300 रुपए देंगे, बिकने के लिए आते हैं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, दिहाड़ी मजदूरी जो कर, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि पेट पालना मुश्किल हो गया है। बच्चों दिहाड़ी तो बढ़ गई है ना, जिस तरह से आप बता रहे हो कि एक किसान आता है दिहाड़ी मजदूरी करने तो 250 रुपए में बिकता है, तो 700-800 रुपए पर डे। सर मेरे गांव के भी लोग आते हैं, पढ़े मजदूरी उनकी नहीं लगती, मायूस होकर के घर भी वापस जाना पड़ता है। महीने में 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, कोई 18 दिन कर लेता है, अधिकतर 10-12 दिन को वापस जाना ही पड़ता है। उसको आने जाने का कन्वेंस भी उनको घर से लगाना पड़ता है। स्थिति बड़ी। अच्छा, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि किसान की बड़ी समस्या आखिर आप क्या देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। हमारे मुताबिक किसान की सबसे बड़ी समस्या, आपने जिस तरह से अपने संगठन को बनाया जी, क्या निकल के आई कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इसी के लिए लड़ना है? पहले बच्चों के लिए जो स्कूलों की व्यवस्था सरकार पूर्ति सरकार, मुझे लगता है हर जिले में सरकारी स्कूल है, हर गांव में 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। कल नोटिफिकेशन आ गया सरकार का कि जहां पे 50 बच्चे से कम है वो सरकारी स्कूल बंद करेगी। इसलिए बंद करेगी, इसमें सरकार का ही फेलियर है। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि बच्चे एक स्कूल में 50 बच्चे से कम हो रहे हैं?
परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, ये सरकार को सोचना है कि हम कौन सी परिस्थितियों से काम कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे। शिक्षा तो मुफ्त मिल रही है ना, कुछ मुफ्त मिल रहा है, इसीलिए वो लोग वहां नहीं जा रहे, इसीलिए बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं। जो मुफ्त मिल रहा था, मुफ्त में क्या मिलता है, तो आप भी तो कह रहे हो किसान दे नहीं पा रहा, इसलिए शिक्षा चाहिए उसको। शिक्षा कैसी, वहां बच्चों का टाइम पास होता है। उनको बच्चों से अगर इंटरव्यू ले लिया जाए, कक्षा 5 के बच्चे से जो है ABCD नहीं आता है, तो वहां बच्चे टाइम पास करने के लिए जाते हैं। किसान मजबूर है, ऑप्शन नहीं उसके पास, कोई कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए उसको सक्षम नहीं है, तो मजबूर है। दूसरी समस्या क्या देखी आपने? दूसरा एक हो गया शिक्षा का हो गया, दूसरा सर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में बड़ा आदमी अपना इलाज करा लेता है। तो मुझे लगता है हर जगह सरकारी अस्पताल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। बिल्कुल सर, स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसी का नतीजा है कि करोड़ों की जो है दवाई अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी करोड़ों की दवाई, एक्सपायरी दवाई भी जो है कहीं खेप पकड़े थे, जो करोड़ों की दवाई नष्ट हो गई, लेकिन किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, गांव के लोगों को नहीं बांटा गया। तो क्या इससे पूर्व में ये सब नहीं होता था? वो भी होता था। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पूर्व की सरकारें अच्छी थी, ये सरकार गलत है। जो हो रहा है, मैं किसी की सरकार के ना पक्ष में, पकड़ा ना उन्होंने पकड़ा, डिप्टी सीएम ने पकड़ा ना। उसके बाद क्या हुआ, आज भी वही चल रहा है। कहाँ दोबारा, कहाँ आपने देख लिया कि सर वही आज भी वही चल रहा है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और मैं एक्सपायरी दवा मिलती है? नहीं, देते ही नहीं है। हाँ। वो देते ही नहीं है, फिर उसी अधिकांश जो करेंगे मेडिकल स्टोर पे सप्लाई हो जाती है। आपके कोई जो है रियलिटी सो चेक कर लीजिए कहीं ना कहीं। वो दवाएं बेच नहीं सकता है क्योंकि उस पे पीछे लिखा होता है। कोई बात नहीं, हाँ। चलता है, वो सब चलता है। किसान गरीब जो अशिक्षित अंगूठा टेक है, उसको नहीं पता कि नॉट फॉर सेल लिखा है। ये मैं जानता हूं कि नॉट फॉर सेल लिखा है, लेकिन वही लोग कट करके दे देते हैं दवा। नॉट फॉर सेल किनारे लगा होगा, वो सब सेल हो जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। इसके साथ में एक तारीफ मैं करूंगा सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जो रोडों का जो है जाल बनाया है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जनता, किसानों को फायदा मिला कि अपना सामान आसानी से समय पे पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो रोडों का जो जाल बनाया, उसके लिए मैं अपने हृदय से उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना जो है विकसित किया, जिसकी वजह से किसानों को लाभ मिला है। जमीन हमारी महंगी हो गई, हमारे गांव से एक्सप्रेस वे निकला तो जमीन का रेट बढ़ गया। कहीं आना है, अगर मेरठ जाना है, मुरादाबाद जाना है, आपका प्रयागराज जाना है, कहीं भी अगर बुंदेलखंड जाना है, उससे रोडों का जाल बनने से लोगों को आसानी हो गई। अगर हम ये बात कहेंगे, यहीं पे हम ये भी कह सकते थे कि किसानों का क्या फायदा होगा, ये हम ओछी बात करेंगे, ओछी मानसिकता की बात करेंगे। किसानों का फायदा हुआ है, रोड का जो है, जो रोड बनने से किसानों का फायदा हुआ है। लोग, एक किसान नेता बोल रहे थे कि रोडों का जाल बनने से किसानों का क्या फायदा, किसान वहां नहीं फरारी लेके नहीं जा पाएगा, सफाई लेके नहीं जा पाएगा, वो बाइक लेके जाएगा। किसान इतना भी जो है उसके दूरदिन नहीं आया है कि वो अपने जो है अल्टो कार भी ना ले जा पावे। अगर मुझे आगरा जाना होता है तो मैं एक्सप्रेस वे चढ़ के आगरा पहुंच तो जाता हूँ। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, मेरा भाई अगर कोई किसान का बेटा जाना चाहता है आगरा पहुंच तो जाता है। तो आज की सरकार में, केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, किसान मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? किसान पहले की अपेक्षा धन से नहीं, लेकिन जो है दिमाग से थोड़ा मजबूत हो रहा है। जैसे कि अब समझ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस समय आने पे जवाब देगा। चुनाव नजदीक है, समय आने पे जवाब देगा। मतलब सरकार से खुश नहीं है क्या किसान? नहीं, किसान खुश है, उस समय आने पे जवाब दे देंगे। 27 का चुनाव आने वाला है। 2 बार तो बन गई ना सरकार? हाँ, 2 बार बन गई। आपकी खुश था तभी बनी ना? हाँ, बन गई। हाँ। अब 27 का चुनाव आने वाला है। 27 में फिर जो है अब किसान बता देगा कि हम खुश हैं कि नाखुश हैं, सरकार बता देगी। आप किसान कह रहे हैं कि महंगाई है, आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ, आप ये कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक बात है। इसी वजह से किसान नाराज है। इसी वजह से किसान नाराज है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है निवेदन करूंगा कि जो मैंने बातें बताई है, स्वास्थ्य की बताई है या शिक्षा की बताई है, सरकार तो कहती है बढ़िया व्यवस्था है। इसीलिए सब जहाँ पे शिक्षा में कमी हो आप शिकायत करें, कार्रवाई होगी। जहाँ स्वास्थ्य में कमी आप शिकायत करें, कार्रवाई होगी। आपने कहाँ पर लापरवाही देखी? मैंने लापरवाही, ग्राउंड जो है, जो सर्वे होता है जिसको स्पॉट सर्वे बोलते हैं, मैं खुद लाइन में जाकर के लगता हूँ भैया। मैंने खुद अपनी आंखों में, किसी के चश्मे से नहीं देखता। तो सीएम साहब भी, डिप्टी सीएम साहब भी तो जाते हैं लाइन में, खुद ही लग जाते हैं। हाँ, लाइन लग जाते हैं। इसीलिए थोड़ा जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं, इसीलिए चीजें वैसे दवाई पकड़ी तो जो है प्रकाश में आ रही है। अब वो भी समझ रहे हैं कि हाँ कुछ घपला होता है। ये तो इस बात की पुष्टि हो गई कि घपला होता है। और अगर जो सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, अगर स्वास्थ्य के, शिक्षा के बारे में अगर पूरी हकीकत 100% अगर धरातल पे आ जाए,
तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, किसान के बेटे हो आप, बता रहे हो, मतलब किसान नेता क्यों बने, मतलब कैसे, वजह क्या रही? ये तो किसान के बेटे हैं, देखा होगा आपने कि भाई हम जो धान उगाते हैं या गेहूं उगाते हैं, उसकी कीमत हमें सही नहीं मिलती है जी, है ना? ये वजह रही है कि कोई और भी वजह रही? नहीं, जब आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, पीसीएस का बेटा पीसीएस के लिए सोच सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की बात सोच सकता है, तो किसान का बेटा किसान नेता बनने से क्या बुराई है? और मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं। सपा की सरकार थी तब भी मैंने सरकार को घेरा, ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि तब भी मैंने सरकार को घेरा। मैं जेन्युइन मुद्दों पे बात करता हूं, मैं किसी के कहने पे मैं उग्र हूं, ऐसा संभव नहीं। अच्छा, आपका ये जो किसान मंच है जी, ये किन मुद्दों पर काम कर रहा है? ये जेन्युइन जो हकीकत, जो धरातल के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर? जैसे कि आपको डीएपी नहीं मिल रही है, उस पर हम लोग लड़ेंगे। अभी सीतापुर में घिरा हुआ था गन्ना किसानों के साथ, जो पर्चियां मिलती हैं वो बिचौलियों को दे दी गई थी। अच्छा, गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया था सब हो गया कि नहीं हुआ? उसके लिए भी जो बकाया है ना, उसका सीतापुर की टीम को पता है। मैं उन्नाव से हूँ, उन्नाव में गन्ना होता नहीं है, ना हमारे इधर चीनी मिले ना गन्ना होता है। तो ये सीतापुर की जिला इकाई बता सकती है। फिलहाल गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इस बात से हम नाराज हैं, हमारा संगठन नाराज है। भुगतान कर दें, हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, मतलब मांगों की बात करें सरकार से तो क्या प्रमुख मांगे होगी किसान की? जैसे हमने देखा है एमएसपी लाई गई थी जिसपे किसान तो बड़े नाराज हो गए थे, आंदोलन करने चले गए थे। एक बता रहे थे काला कानून आ गया है। वो सब काला कानून अलग था। एमएसपी की गारंटी हम लोग चाह रहे थे। एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं। 2250 जैसे रेट आया, 2250 का रेट आज भी किसान नहीं बेच पा रहा है। वही बेच पा रहा है जो चंद लोग हैं, जागरूक लोग हैं। मेरा धान हो या मेरा गेहूं हो, प्रभारी मेरे घर आएगा, बात करेगा, सर आपका गेहूं मैं ले लूं, मैं जो है आप भिजवा देना, मैं सब तुलवा दूंगा। लेकिन बेसिक जो किसान है, 2 बीघे 3 बीघे, मुझे 2 रुपए में बेचना है तो मुझे 2 रुपए मिले, जो कम ना हो। हाँ, कम ना हो। तो मतलब मैक्सिमम जो प्राइस है उनका, तो उनको मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। अगर मुझे उसका लाभ मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ बेसिक सभी को लाभ मिले। किसान मतलब भाजपा के साथ नहीं है क्या? कि अभी मौजूदा सरकार के साथ नहीं है किसान? नहीं, किसान है। किसान नहीं तो सरकार कैसे बन गई? किसानों ने तो सरकार बनाई। तो फिर आप कह रहे हो 27 में जवाब देंगे? भैया, मैंने आप विश्वास किया, आपको वोट दिया, उसके बाद जब आप काम नहीं करोगे तो सरकार 5 साल के हमने चुना था ना, हमने राजा नहीं चुना किसी को। अखिलेश जी को भी मैंने देखा, बहन जी को भी मैंने देखा, काम नहीं करोगे, किसान है। किस सरकार में लगा कि कुछ अलग हुआ किसानों के लिए? कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ था। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कर्जा माफ हुआ था। किसानों के लिए जो अच्छा काम करेगा, मेरा नारा है, जो किसान की बात करेगा। पापा दादा सब कांग्रेस में रहे होंगे पहले? नहीं, कभी नहीं रहे। वो मेरे देते होंगे? नहीं, मेरे पापा राजनीति में थे ही नहीं कभी। मेरे परिवार के लोग एक जो है भाजपा में थे और अभी भी हैं, और एक लोग सपा में हैं। मैं बहुत ज्यादा ना सपा को सपोर्ट करता हूँ ना भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। मैं बेसिक जो मुद्दे हैं। तो आप किस कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, तारीफ नहीं कर रहे। कांग्रेस कर्जा माफ किया तो मैं तो योगी जी तारीफ, जो रोडों का जो जाल बनाया उसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद। कर्जा तो सरकार ने भी माफ किया, माफ कर दिया। हाँ, उन्होंने एक नियम बना दिया कि इससे ऊपर का होगा, आप अगर 1,20,000 है तो आपका मानक के अनुसार ही माफ होगा, कर्जा कांग्रेस ने पूरा माफ किया। जब किसान कर्जा खुद ले रहा है अपने काम को करने के लिए, अपने घर से कोई माफ कर रहा है, मान लीजिए ले रहा है, हाँ, तो फिर उम्मीद क्यों कर रहा है कि माफ हो? फिर अरे तो भाई ऐसी उम्मीद से कर्जा लिया जाता है। सरकार अपने घर से कर्जा कोई माफ कर रहा है क्या? सरकार अपने घर से माफ करती है। अगर कांग्रेस की सरकार क्यों माफ करे, हम ये जानना। मैं सोचता हूँ कि महंगाई कम कर दीजिए, एक्साइज ड्यूटी, एससी जीएसटी सब माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए भी खैरात, हमें 2,000 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन इसकी महंगाई भी तो कम करिए आप। शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, आप सीएमएस में अपने बेटों को हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। एलपीएस में हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, नहीं पढ़ा पाएंगे हम। हम चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा सीएमएस में पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सर्वेश पाल, किसान मंच के नेता हैं और किसान के बेटे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के औरास के रहने वाले। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान की तमाम समस्याएं, जिसके लिए सरकारों के वादे और दावे थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल और खोखले साबित हो रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर किसान अपने ही धान, अपने ही खेती की हुए अनाज की कीमत लगाना चाहता है कि उसे उसके मन मांगा
कीमत मिले, जिसको कहते हैं एमएसपी, जिसका आज तक न्यूनतम जो रेट है वो तय नहीं हो पाया, जिसकी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया था। तमाम तरह के किसानों पर बिल थोपे जा रहे थे, जिसका विरोध पूरे देश में देखने को मिला। किसान नेता सर्वेश पाल लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बड़ी समस्या की बात उन्होंने कही कि किसान आज खाद लेने के लिए बिचौलियों के पास जा रहा है। गांव में खुले, जिलों में खुले जो खाद केंद्र है उनसे उसे खाद नहीं मिल पाती। उम्मीद है हमारी पॉडकास्ट आपको पसंद आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और किसानों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताएं। नमस्कार। कोई ना सुने तो हमें चुने, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे असल हकीकत, कराएंगे आपको हर अपराध से रूबरू। तो देखते रहिए हमारे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल, जिसमें हम दिखाएंगे देश प्रदेश में किस तरह के अपराध हो रहे हैं, कहां पर क्या घटना घट रही, सत्ता के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है।